हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के पद से गत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सूर के पद हरि है राजनीति पर्याय का मूल व्यंग है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हरि है राजनीति पर्याय कहकर गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं। वे उद्धव को आड़े हाथों लेते हुए कहती हैं कि तुम तो पहले से ही चतुर थे और अब तो कृष्ण से राजनीति पढ़कर तुम्हारे अंदर भी छल कपट आ गया है। तुम्हारी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि तुम हमें श्री कृष्ण से दूर होने को कह रहे हो। गोपियों ने इसमें अपने वाक चातुर्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो गोपियाँ उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण पे व्यंग कर रही हैं कि श्री कृष्ण जब ब्रज में थे तो वो बहुत ही चतुर थे, लेकिन अब वो क्या मथुरा के क्या बन गए हैं, राजा बन गए हैं। मथुरा के क्या बन गए हैं, राजा बन गए हैं। तो वो अब राजपाट करने लगे हैं। तो व्यंग कर रहे हैं कि वो अब क्या कर रही हैं, राजनीति भी सीख चुके हैं। यही इस क्वेश्चन का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास द्वारा रचित तथा आपके द्वारा पठित पदों की भाषा तथा प्रमुख रचना के नाम लिखकर उनकी एक विशेषता बताइए। तो उत्तर है सूरदास ने पदों की रचना ब्रजभाषा में की। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली तथा साहित्यिक लहरी हैं। इनमें सूरसागर सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू का समझ लो। पूछेगा कि सूरदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, सूरसागर, क्योंकि उसमें कृष्ण और गोपियों के वात्सल और प्रेम का अनूठा काव्य है। अगला क्वेश्चन है, आपके द्वारा पठित सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता है, इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। उत्तर है इसका, हमारे द्वारा पठित सूरदास के पदों में श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति या प्रेम, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य ही होता है। वात्सल्य रस का मतलब वात्सल्य ही होता है प्रधानता। इसमें प्रमुख पात्र गोपियाँ और कृष्ण के द्वारा दूत के रूप में भेजे गए उद्धव हैं। एक दो रस, 9 रस होते हैं, एक वात्सल और एक भक्ति रस होता है। तो वात्सल्य क्या है, ये वात्सल्य रस होता है। जैसे भक्ति है तो देव विषयक रति होता है, और वात्सल्य होता है ये प्रेम, ये भी होता है। मतलब वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी वात्सल्य होता है, ये बच्चों के लिए अधिक होता है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से भी की गई है, मटकी से की गई है। तो ये होगा आपका थर्ड। गोपियों के अनुसार प्रीत की नदी में किसने पैर नहीं रखा है और उन्हें उसकी दृष्टि में क्या अभाव दिखाई दे रहा है। तो उत्तर है, गोपियों के अनुसार प्रीत की नदी में उद्धव ने पैर नहीं रखा है, इसलिए वे प्रेम से अनभिज्ञ हैं। विज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन है, गोपियाँ द्वारा हमारे हारिल की लकड़ी कहने से किस जीवन को सत्य बोध होता है। तो हारिल पक्षी उड़ते, उत्तर इसका, हारिल पक्षी उड़ते अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है, उसे विश्वास रहता है कि वह गिरेगा नहीं। इस उदाहरण द्वारा जीवन की इस सत्यता का बोध होता है कि यदि हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो उनके नाम को दृढ़तापूर्वक अपने मन में उसी प्रकार धारण करना होता है जिस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने मन में धारण किया हुआ है। क्योंकि हारिल जो पक्षी होता है
वह हमेशा लकड़ी पकड़ते रहता है। तो गोपियाँ भी कहती हैं कि मैं भी श्री कृष्ण को अपने मन क्रम वचन से अपने हाथों में मजबूती से क्या कर रखी हूँ, पकड़ रखी हूँ। अगला क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव का संदेश किसे देने को देने को कहते हैं और क्यों, उनके मन में कौन सा रमा हुआ है, पद के आधार पे लिखिए। तो गोपियाँ योग का संदेश, उत्तर है गोपियाँ योग का संदेश उन लोगों को देने को कहती हैं जिनका मन चंचल है। चंचल मतलब चकरी, इधर उधर चक्कर लगाता, अर्थात जो किसी एक के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनके मन में श्री कृष्ण में, मतलब गोपियाँ कहती हैं कि ये योग का संदेश उन्हें जिनका मन चक्कर करता है, कभी इस देवता को कभी उनको करते हैं, लेकिन मैं तो एक निष्ठ प्रेम किससे करती हूँ, श्री कृष्ण से करती हूँ। अगला क्वेश्चन है, चाहती हुती गुहार जितही ते उततय धार बही, पक्ति का भाव सूरदास के पद के आधार पे प्रसंग सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने प्रेम के बदले प्रेम की ही गुहार लगा रही थी, पर उधर से तो योग की धारा बहती चली आई। यह गोपियों के साथ अन्याय था, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को योग संदेश निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए भेज दिए थे। तो वो इसी के बारे में बता रहे हैं कि मैं तो उनसे प्रेम करती थी, लेकिन वो तो क्या कर रहे हैं, योग का प्रेम भेज दिए हैं, मतलब योग की धारा बहती चली आ रही है। ये क्या है, अन्याय। गोपियाँ इसको क्या मानती हैं, अन्याय मानती हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि किसके मन की बात मन में रह गई, मन ही मांझ रही है। वो दोहा है जो आपका चौथा दोहा था, सेकंड वाला था। चार पद था ना वो सूरदास जी का, तो सेकंड पद से क्वेश्चन है। तो उत्तर है इसका, वे धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रहे। तो उत्तर करें, गोपियों को आशा थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने आएंगे, पर उनके न आने से गोपियों के मन की बात मन में ही रह गई। उन्होंने सोचा था कि कृष्ण जब यहाँ आएंगे तो वे अपने मन की बात उनसे कह देंगी, पर श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया और अपने स्थान पर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज दिया। इसलिए गोपियाँ धीरज धारण नहीं कर पा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों का मन किसने चलते समय चुरा लिया था, अब वे क्या चाहती हैं। तो गोपियों का मन श्री कृष्ण ने मथुरा के लिए चलते समय चुरा लिया था, अब वे उसे श्री कृष्ण से वापस प्राप्त करना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही, भक्ति का भाव करते हुए बताइए कि बिरहिनी कौन है जो विरह में दग्ध हो रही है, मतलब जल रही है। तो इसका आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है, कह रही हैं कि उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि अब इन योग संदेश को सुनकर हम विराग्नि में तप हो रही हैं। यहाँ विरहणी गोपियाँ हैं जो विरह में दग्ध हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। तो उद्धव गोपियाँ श्री कृष्ण की इस आशा से प्रतीक्षा कर रही थी कि या तो वे स्वयं आएंगे या प्रेम का संदेश भेजेंगे। इसके विपरीत न तो कृष्ण स्वयं आए और न ही उन्होंने प्रेम का संदेश भेजा। उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनते ही उनके सब्र का बांध टूट गया और उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। अगला क्वेश्चन, गोपियों के मन की बात अधूरी क्यों रह गई थी, वे कौन सी व्यथा सह रही थी और किसके बल पर। तो उत्तर है, श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद गोपियों से मिलने नहीं आए, मतलब
श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद गोपियों से मिलने नहीं आए। गोपियाँ उनसे मिलकर अपने प्रेम को उनके साथ प्रकट करना चाहती थी, पर उनके मन की यही बात मन में ही रह गई। उन्हें विश्वास था कि कृष्ण लौट आएंगे, यही सोचकर वे विरह व्यथा को सहन कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की गोपियाँ स्वयं को भोली क्यों कहती हैं? तो उत्तर है, सूरदास की गोपियाँ स्वयं को भोली इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम किया था, परंतु कृष्ण ने उनके साथ छल किया। वे कृष्ण के प्रेम में वैसे ही अनुरक्त थी जैसे गुड़ से चींटियाँ। उनके प्रेम के बदले कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर उनके साथ छल किया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव की बात से निराश क्यों हो उठी? तो गोपियों को आशा थी कि उद्धव उन्हें कृष्ण के प्रेम का संदेशा सुनाएंगे, पर उद्धव ने उन्हें योग साधना का संदेश दिया तो वे निराश हो उठी, क्योंकि वो अपने निर्गुण ब्रह्म का जब उपदेश देने लगे उद्धव जी, तो गोपियाँ क्या हो गई? निराश हो गई। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने योग की शिक्षा को किस के समान बताया है और क्यों, अथवा गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? तो उत्तर है, गोपियों ने योग की शिक्षा को उस कड़वी ककड़ी के समान बताया है जो अखाद्य और अरुचिकर है। इसके साथ ही उन्होंने योग की तुलना उस गंभीर बीमारी से की है जिसके बारे में न देखा है न सुना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है? तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त किया है। पहला नंबर है, गुड़ में चींटी के समान कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होना। सेकंड है, हारिल पक्षी के समान कृष्ण रूपी लकड़ी को पकड़े रहना। अगला है, मन क्रम और वचन से कृष्ण को हृदय में धारण करना। दिन रात सोते जागते नींद में स्वप्न में कृष्ण को ही रटते रहना। अगला क्वेश्चन है आपका, गोपियाँ किसकी प्रतीक है? श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भाव क्या सिद्ध करता है? तो उत्तर है, गोपियाँ जीवात्मा का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम भाव परमात्मा के प्रति जीवात्मा के प्रेम को दर्शाता है। आत्मा परमात्मा का अलग होकर रहना असंभव है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कभी कभी आपका पठित या पठित जो काव्यांश आता है ऐसे देकर ही पूछ लेता है क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन देके कभी ऐसे भी पूछ सकता है। हमरो हरिहालिर की लकड़ी, पूरा ये जो कविता है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके आधार पे क्वेश्चन देता है ऐसे। देखो, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों? तो हमरो हारिल की लकड़ी मतलब हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है क्योंकि वह हमेशा अपने पंजों में दबाई रहती है और उसको छोड़ती नहीं। उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने मन क्रम वचन से अपने हाथों में दृढ़ यातना मजबूती से पकड़ रखी है। तीनही लौ सौंपों में किसकी ओर क्या संकेत किया गया है? मतलब वो कहती हैं, मतलब तीनही लौ सौंपी उन लोगों की ओर संकेत किया जिनका मन क्या होता है? चंचल होता है, इधर उधर चक्कर लगाता है। लेकिन गोपियों का मन चंचल नहीं है, उनका सिर्फ एकनिष्ठ प्रेम है और वो भी श्री कृष्ण की तरफ। अगला है, गोपियों को योग कैसा लगता है? क्यों? गोपियों को योग एक कड़वी ककड़ी मतलब एक एरोचिकर खीरा होता है उसके समान लगता है। मतलब जो योग साधना है निर्गुण ब्रह्म का उद्धव का, वो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दिए। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत सने तगा। मत इसको करें, इस पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग, क्योंकि सूरदास जी का जो काव्य है मतलब जो भी पद है वो क्या है? ब्रज भाषा में है। अगला है,
गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली बताकर उन पर क्या कटाक्ष किया? मतलब गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली बताकर उद्धव के ज्ञान के अभिमान पर कटाक्ष किया है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी वे उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, इसलिए उनके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अथवा क्वेश्चन है, गुड़ चाटी ज्यों पागी में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति में गोपियों की कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि कमल का पत्ता जल में रहकर उस पे पानी का एक बूंद नहीं लगता है। उसी प्रकार यदि मटकी को पानी में रख दिया जाए तो वो भी बूंद में, तो एक उद्धव के व्यवहार की तुलना इनसे की गई है, क्योंकि श्री कृष्ण के पास भी रहकर गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव को न कमल के पत्ते और मटकी के समान कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो अति बड़भागी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो अति बड़भागी गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से अछूते ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मन की मनी मतलब मन की बात मन में ही रह गई। ये आपका दोहा है, इससे आधारित क्वेश्चन क्या पूछे? गोपियाँ किस मर्यादा की बात कर रही? तो गोपियाँ प्रेम की मर्यादा है, प्रेम की मर्यादा है। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान कृष्ण ने अपनी इसी मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए गोपियाँ अब धैर्य धारण नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि गोपियाँ कह रही हैं कि मर्यादा नहीं रही, मतलब अब कृष्ण के पास मर्यादा ही नहीं रही। सूर्यदेव मतलब मैं अब कैसे धीरज धरूं, जब उनके पास मर्यादा नहीं तो मैं कैसे धीरज मतलब धैर्य धारण करूं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? तो उत्तर है, उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने के स्थान पर बढ़ गई, क्योंकि उद्धव ने प्रेम के स्थान पर योग साधना, निर्गुण ब्रह्म की योग साधना का उपदेश देने लगे, तो उनका जो प्रेम था वो घटने के बजाय क्या हो गया? बढ़ गया। वो जानी कि आए हैं तो श्री कृष्ण की हाल चाल बताएंगे, लेकिन वो अपना उपदेश देने लगे, तो इसलिए उनकी बढ़ गई, उनकी मतलब उनका जो व्यथा है वो बढ़ गया। गोपियों के मन की इच्छा मन में ही क्यों रहेगी? मतलब अगला, गोपियों को आशा थी कि श्री कृष्ण आकर उनसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे, पर उन्होंने ज्ञान का उपदेश देने हेतु उद्धव को भेज दिया, इसलिए उनकी मन की इच्छा मन में, मतलब गोपियाँ सोच रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे और बात करेंगे रहेंगे, लेकिन वो न आकर उद्धव को भेजें, और वो भी आए तो हाल चाल नहीं बता रहे हैं, वो अपने योग निर्गुण ब्रह्म मतलब योग साधना का उपदेश देने लगे। अगला है, हरि हैं राजनीति पढ़ जाए, मतलब हरि माने भगवान श्री कृष्ण अब क्या पढ़ लिए हैं? राजनीति पढ़ ली हैं। गोपियाँ करें कि श्री कृष्ण अब तो क्या कर लिए? राजनीति पढ़ ली है। मतलब जो श्री कृष्ण भगवान मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं वो ब्रज में थे तो एक ग्वाल बाल थे, लेकिन अब वो मथुरा के क्या बन गए हैं? राजा बन गए हैं। तो जब राजा हैं तो अब क्या सीख लिए हैं? राजनीति सीख लिए हैं। तो ये इसी पे है, गोपियों के दृष्टि से पहले के लोग का आचरण कैसा था? तो गोपियों की दृष्टि में पहले के लोग बड़े ही भले थे, जो लोगों के लिए दौड़े चले आते थे। पहले के जो आदमी होते थे बहुत अच्छे होते थे, उनके सुख दुख में वो काम आते थे। लेकिन आज के जो मनुष्य हैं उनको जान दे दो, उनका कितना भी हेल्प कर दो, कितनी मदद कर दो, लेकिन बहुत ही स्वार्थी होते हैं। वो कुछ नहीं समझते कि वो कुछ भी, उनके लिए कुछ भी कर दो, लेकिन वो जानते हैं कि आप भोले भाले बेवकूफ़ हैं, वो कुछ आपको समझने वाले नहीं हैं। तो पहले के लोग भोले थे, लेकिन आज के लोग भोले आदमी का क्या करते हैं? फ़ायदा उठाते हैं। तो वही कह रही गोपियाँ। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है जिसका श्री कृष्ण निर्वाह कर रहे हैं? तो गोपियों के अनुसार अपनी प्रजा को न सताना ही राजधर्म है, और इसी राजधर्म का पालन पालन कृष्ण नहीं करें। मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का हित चाहता है, और मतलब वो राजधर्म का मतलब राजा का ये है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसको सताए नहीं।
लेकिन श्री कृष्ण उल्टा कर रहे हैं, वो हमको क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भेजे जाने की उनकी राजनीति बताते हुए क्या तर्क प्रस्तुत करती हैं। तो उत्तर है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण राजा बनने के बाद इतने चतुर हो गए हैं कि योग साधना का संदेश देकर अनीत कर रहे हैं। मतलब अब राजा हो गए हैं तो मतलब चालाक हो गए हैं, और वो अपने खुद न आकर और अपने हाल चाल भेजने के लिए जो दूत भेजे हैं उसको भी अपना मतलब उनका दूत भी अब योग साधना का संदेश पढ़ा रहा है भेजकर, और वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अनीत कर रहे हैं। अनीत मतलब ये गलत कर रहे हैं। तो ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और हो सके तो आप लोग शेयर करिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को यदि नए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो शुक्रिया, धन्यवाद।